नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 के लिए जो है बहुत ही अहम दोस्तों एग्जाम होने जा रहा है मद्य निषेध और कक्षपाल का, ठीक है, यानी जेल पुलिस का। इसका एग्जाम होने जा रहा है आपको जून में। याद रखना, इसका जो है कैलेंडर जारी करके एकदम दोस्तों सारा चीज़ क्लियर है कि जून में एग्जाम होगा, ठीक है। और अभी जो है खान सर का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है, नया बुक जो आया है बिहार पुलिस के लिए 2026 वाला, उसका हम लोग जो है कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। 61 सीट इसमें टोटल दिया है, जिसमें 41 प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर को इतना इसलिए अहमियत दिया जाता है क्योंकि आपको कम से कम 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कम से कम। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ये अहम माना जाता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर को बढ़िया से कवर करिए। अभी आपको हम प्रीवियस ईयर ही खान सर का करवा रहे हैं। आज आपको जो है छठा फुल सेट आपको करवाएंगे प्रीवियस ईयर का। उसके बाद 20 सेट जो बचता है उसको हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये टोटल जो है 61 सेट आपको हम एग्जाम से पहले समाप्त कर देंगे। और ये डेली आपको क्लास सुबह में 8 बजे आता है, तो सभी लोग तैयार रहेंगे। सारे प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं, बस इस बुक को अच्छे से कवर करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन सब इसमें आपको दिया गया है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो बैच नहीं लिए हैं, प्रहार बैच नया वैकेंसी के लिए, वो भी ले लीजिएगा। और उड़ान बैच आपको मद्य निषेध के लिए, ठीक है, बैच से जरूर जुड़ जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें पीडीएफ आपको जो ये पीडीएफ है एक दिन पहले दे देते हैं बनाने के लिए, फिर वो लोग क्लास करते हैं तो बढ़िया समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और समय ज़्यादा नहीं है तो एकदम दोस्तों जुनून में तैयारी करिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वर्ष 1924 में बेलगाम में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था। राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना ये गांधी जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। गांधी जी का ही नाम आपको मोहनदास करमचंद गांधी थे, याद रखेंगे, यानी आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एकमात्र अधिवेशन था जहां पर गांधी जी ने अध्यक्षता किया था, बाकी भाग लिए थे लेकिन अध्यक्षता नहीं कर रहे थे। लेकिन बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया। और ये बेलगांव अधिवेशन कहाँ पड़ता है, तो ये आपको कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा छेपी नहीं है। कौन सी अभिक्रिया इसमें से ऊष्मा छेपी नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये जो है एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, आंसर ये आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 के साथ अन्य महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन को भी मंजूरी दिया था। उस मिशन का नाम बताना है। तो इस मिशन का नाम हो जाएगा आपको वीनस, यानी कि शुक्र ऑर्बिटर मिशन, यानी आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को जो है पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है, पंप करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपको हृदय। आंसर ये बी हो जाएगा, हृदय होता है जो कि आपको क्या करता है, एक प्रकार से पंप करता है, याद रखेंगे, ठीक है। यानी आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह श्रृंखला का एक उदाहरण कौन सा है। ये एक श्रृंखला का उदाहरण हो जाएगा ये मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जो है सामग्री पारदर्शी है, ये बताइए। इसमें से कौन सा पदार्थ एक पारदर्शी है, ये बताना है। 6 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा ये आपको बी हो जाएगा, कांच होगा। क्या होगा ये, कांच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कांच यहाँ से याद रखना। पारदर्शी का मतलब होता है आर पार दिखाई देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले जो है किस नाम से जाना जाता था। खेलो इंडिया यूथ गेम को पहले जो कहा जाता था, याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा खेलो इंडिया स्कूल गेम। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा शुक्रवाहक जो है नालिका और अंडकोश। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका ये राइट आंसर होगा, तो ये बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ये बताइए। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, 9 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा आपको कैमूर में। कहाँ होगा, कैमूर में हो जाएगा। ऑप्शन ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से याद रखना है, ठीक है। इसके खादर कोह जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। दुर्गावती नदी पर भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है
कि अचानक या तीव्र शारीरिक जो है गतिविधि के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन किस पदार्थ के संचय के कारण होता है? ये होता है, आपको याद रखना है, लैक्टिक अम्ल के कारण। इसके कारण लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है तेल रिफाइनरी असम में स्थित नहीं है? कौन सा यहाँ पर दोस्तों असम में स्थित यहाँ पर है जो नहीं है? ये हो जाएगा बरौनी। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, बरौनी तेल रिफाइनरी, जो कि आपको असम में नहीं है, ये अपना प्यारा बिहार में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था रूस के सहयोग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है, ये बताइए। तो इसको किया जाता है एक ऑक्सीकारक के रूप में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सोहराई जो है किस भारतीय जनजाति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है? सोहराई के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखना है जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कि मुख्य रूप से झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब में मनाया जाता है। ठीक है, 13 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा संथाल जनजाति। जनजाति का नाम संथाल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वसा और तेल युक्त पदार्थों को लंबे समय तक हवा के संपर्क में रखा जाता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये ए है, क्योंकि भोजन में मौजूद वसा तेल ऑक्सीकृत हो जाते, इसीलिए आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पर है कि मिथिला लोक चित्रकला को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मिथिला जो है लोक चित्रकला को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? 15 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मधुबनी। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, मधुबनी यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये मधुबनी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है? कौन सा इसमें से प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है? तो ये हो जाएगा अपाचित भोजन। क्या होगा? अपाचित भोजन, यानी आंसर सी इसका राइट आंसर होगा, अपाचित भोजन यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि भारतीय जो है 200 के नोट के पृष्ठ का भाग, पृष्ठ के जो भाग पिछले भाग होता है उन पर किसका जो है चित्र अंकित है? यानी 200 रुपया का नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो ये हो जाएगा आपको किसका? तो सांची स्तूप का, यानी आंसर ये हमारा ए हो जाएगा, सांची स्तूप। यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। 500 का जो नोट देखते हैं उसके पीछे किसका है? तो लाल किला का है। 50 रुपया का नोट है, उसके पीछे हम्पी का है। ठीक है, तो ये सभी यहाँ से जो आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीएनजी जो है क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस हिंदी में कहते हैं उसको क्या? तो कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यानी आंसर जो है 18 का क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हॉकी मास्टर्स कप 2025 में क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? यानी कौन सा राज्य ने जीता है? राज्य के बारे में पूछा गया है। ये हो जाएगा उड़ीसा। महिला में उड़ीसा, पुरुष में तमिलनाडु। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मिलान करिए। दिया क्या है? पोषक तत्व के कमी से होने वाला रोग, कि विटामिन ए से क्या कमी होता है, अगर कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों जो है आपको होता है रतौंधी, होता है ना। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, उसके बाद विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी, आयोडीन की कमी से ग्वाटर और आयरन की कमी से एनीमिया। आंसर क्या होगा बताइए? तो आंसर ये हो जाएगा। क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको हो जाएगा 84 गो। आंसर ये क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, 84 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए क्या है? तो ये आपको फिक्स है। और ये तो अनुसूचित मतलब ये SC हो गया, और ST के लिए कितना है? तो 47 गो सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि RT-PCR का पूर्ण रूप जो है क्या है? RT-PCR का पूर्ण रूप जो है क्या है? और अक्सर जो है चिकित्सा निदान में इसका जो इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? ये आपको हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। आंसर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है साइन ए बराबर 3/4 है, तो कह रहा है यहाँ पे कि कॉस ए का मान क्या होगा? तो कॉस ए का जो मान हो जाएगा √7/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रकाश का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द इसमें प्रकाश का पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा आपको आलोक।
यानी आंसर ये ए हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ गिवन द आइटम्स। हॉस्ट, मेक, वेस्ट, नेक्स्ट, वेस्ट। राइट आंसर 25 का ये ए हो जाएगा। ठीक है, टू डू थिंग्स क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कोलंबिया जो है किस भारतीय राज्य की एक प्रसिद्ध जो है, सॉरी कोलंबिया नहीं है, कालबेलिया है। कालबेलिया जो है किस भारतीय राज्य की एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। तो कालबेलिया जो है ये आपको राजस्थान का हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो ये हो जाएगा फीमर। यानी आंसर ये क्या होगा, सी हो जाएगा, फीमर। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 546 सेबों को नीरज और चित्रा और मोहन के बीच इस अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन का हिस्सा था। क्लियर, यहाँ पे अनुपात को जो है एक सिंगल डिजिट के अनुपात में बदलिए, भिन्न को तोड़िए। ठीक है, फिर आप बनाना है। राइट आंसर जो है बी निकल जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका पीडीएफ जो है आपके बैच में एक दिन पहले अपलोड कर देते हैं रात में, ताकि आप बना करके क्लास करेंगे तो बढ़िया से सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो सभी लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड करके बनाएंगे और इसका पीडीएफ आपको बैच में ही मिलेगा। बैच में मिलता है, प्रहार बैच और उड़ान बैच दोनों बैच में आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र निम्नलिखित में से किसकी आकृति है। अतीत के चलचित्र के बारे में पूछा जा रहा है तो आपको होगा महादेवी वर्मा। आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, चूज द यहाँ पर वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट जो है गिवन द सेंटेंस ए थिंग दैट इज फिट टू बी इटेन। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, ईडेबल। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर जो है को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो आपका हो जाएगा ये बी होगा, ये क्या होगा, उर्वशी। आंसर क्या होगा, तो ये आपको बी हो जाएगा, उर्वशी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको तेल और वसा। यानी आंसर ये डी हो जाएगा, तेल और वसा। दोस्तों याद रखेंगे, आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण जो दिया गया है 7x² - 10x + 3 = 0 है, तो रूट का मान क्या होगा, मूल क्या होगा इसका। तो मूल जब यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो आपको निकल जाएगा क्या, 33 का ये बी निकल जाएगा, 1 और 3/7। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। तोड़ेंगे ये मूल जो है द्विघात समीकरण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद जगत + ईश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। कौन सा इसमें जो है गलत जो है लिखा हुआ है। तो कौन यहाँ पर जो है दोस्तों गलत लिखा हुआ है, तो ये आपको ए हो जाएगा, सुसिएंट, सुसिएंट हो जाएगा। यानी आंसर ये हमारा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, ये यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था, ये बताइए। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम। यानी आंसर ये ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम। यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है खुर पक्का और मुंह पक्का रोग जो है मुख्य रूप से किन पशुओं में होता है। तो यह जो मुख्य रूप से रोग होता है दोस्तों किन पशुओं में, तो ये हो जाएगा आपको डी। क्या होगा ये, तो मवेशी, भेड़, उसके बाद जो है सुअर में भी, केवल मवेशी में, यानी सभी में ये होता है। आंसर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। ऑप्शन आपको लगभग सेम है। मवेशी सब में लिख दिया है, भेड़ सुअर लिख दिया है, यानी ये सभी आपको जानवर में ही होता है। आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। डेविड ने दोस्तों कहा है कि 10,000 रुपये के जो है 10,000 रुपये का एक प्लॉट 10% लाभ पर रोडानी को जो है बेचा। बाद में रोडानी ने क्या किया, तो प्लॉट 10% हानि पर वापस डेविड को बेच दिया। पूरे लेन देन में बताइए क्या होगा। तो एक बात बताइए, पूरे लेन देन में आप जो करेंगे तो आपको 1100 रुपया की हानि होगा। इस केस में हमेशा हानि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में देखिए त्रि लगा हुआ है तो द्विगु समास हो जाएगा। जिसमें आपको जिस शब्द में पहला अक्षर अगर आपको नंबर वाला हो तो आपको द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक अगर करेंगे तो आपको हो जाएगा 40 का राइट आंसर, आपको बी निकल जाएगा, बी इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन जो है किस वर्ष किया गया। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन आपको 1983 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका जो है 41 का राइट आंसर होगा। 1900 जो है
1983 ईस्वी दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1983। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि एक धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है। धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति कैसी होती है। तो ये जो आपका हो जाएगा ए होगा, प्रबल और एक समान, यानी आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि 1296 का मूल वर्गमूल क्या होगा। तो क्लियर है, 1296 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर आपको 2036 का यह वर्गमूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि वाक्य उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित में धीरे धीरे क्या है, तो कई बार बताया कि धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है, क्योंकि काम भी हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, उसकी विशेषता धीरे धीरे है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एरर चुनिए। एरर यहाँ से चुनेंगे दोस्तों, इस सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे, दिया है यहाँ पर कि वी आर लिविंग आर इशू सिंस सेमिनार समर ऑफ लास्ट ईयर, तो राइट आंसर ये ए आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से। तो सोन नदी जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में जगह हो जाएगा अमरकंटक से। आंसर क्या होगा, बी आपका ये राइट आंसर होगा। अमरकंटक की पहाड़ी से आपको निकलती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक एक एंटीबायोटिक है, उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज जो है किसने किया था। पेनिसिलिन का खोज जो किया ये आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठक के मन में उत्साह और जोश का संचार करने वाला काव्य गुण कौन सा है। काव्य गुण जो है कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा, ओज गुण हो जाएगा। क्या होगा, ओज गुण, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ, यहाँ पर सुटेबल फॉर्म दिया है, फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट। दिया है कि द ओल्ड मैन डैश फॉल यस्टरडे एज ही डैश क्रॉस द रोड, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 49 का, तो ये हो जाएगा बी, ये फेल और वाज क्रॉसिंग होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार जो है किसके पास है। तो भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार जो है भारत सरकार के पास है, यानी ऑप्शन नंबर ये सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब धातुएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो बनने वाला जो दोस्तों उत्पाद होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है, याद रखना, धातु ऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, धातु ऑक्साइड, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि लड़की शब्द का बहुवचन क्या है, बहुवचन रूप क्या है। लड़की शब्द का बहुवचन रूप जो हो जाएगा ये होगा लड़कियाँ। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, लड़कियाँ, यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कन्वर्ट करना है फ्लोइंग द सेंटेंस पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसको आप बदलेंगे, 53 का राइट आंसर यहाँ से बता देते हैं कि आपको ए यहाँ से निकल जाएगा। पीडीएफ में आपको ये सब सारा चीज़ है, तो बढ़िया से एक बार रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद में कहाँ भाग लिया था। विवेकानंद जी जो है आपको 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। जो कहानी याद है ना, भाइयों और बहनों का करके पुकारा तो तालियों के एक प्रकार से बड़ा सा गुंज दोस्तों, सभी देशों ने क्या किया, तालियां बजाया, ठीक है। हिंदू धर्म सभा या धर्म सभा इसको कहा था, वहीं पर हिंदू धर्म को भी एक प्रकार से पहचान भी मिला था, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपको डी हो जाएगा, शिकागो में। कहाँ पर, शिकागो में। आंसर ये डी इसका जो है राइट आंसर होगा, शिकागो दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, धर्म संसद में। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है, तो ये हो जाएगा आपको CO2 का हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि आँखों का पानी ढलना मुहावरे का जो है क्या अर्थ हो जाएगा। तो आँखों के पानी ढलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको निर्लज होना, ठीक है। कहते हैं ना जी आँख में पानी नहीं है, यानी कि निर्लज होना, ऑप्शन ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे सभी लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये मद्य निषेध का एग्ज़ाम जो है आपको जून में होने वाला है, ठीक है। अगर आप तैयारी नहीं कर पाए हैं कहीं पर भी बैच अगर आप लिए थे, अगर चाहते हैं कि मेरा तैयारी हो जाए, रिजल्ट हो जाए, तो ये उड़ान बैच आप ले लीजिएगा, ठीक है। उड़ान बैच के जितने भी क्लासेस आपका हुआ है उन सब क्लास से ही आपको रिजल्ट हो जाएगा, सारा क्लास मिल जाएगा, उसके बाद उसका PDF मिल जाएगा, साथ में ये 25 जो है आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है, पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट है।
ठीक है। तो एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है, एप्स लोड कर लीजिएगा, और नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है, हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। अभी आपको मात्र ये जो है बैच 149 रुपया कर दिया गया है, तो 149 में ये बैच अपना ले लेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ध्यान रखिए, आप जो है छोटा छोटा जितना भी वैकेंसी आ रहा है उसके लिए आपको बार बार कहीं पर क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बार बार एक ही क्लास को अगर मान लीजिए कि 3-4 बार अगर आप दूसरे क्लास के लिए पढ़ते रहेंगे, फिर आपकी तैयारी बहुत स्लो हो जाएगा, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, याद रखना इस चीज़ को। इसीलिए एक ही बैच पढ़िए, प्रहार बैच लेकर के पढ़िए, प्रहार बैच को अपनाइए, यही आपका रिजल्ट करवाएगा, याद रखना है हर आपको बिहार पुलिस के डिपार्टमेंट में, ठीक है। 249 में कंप्लीट कोर्स है, ये कोर्स आप ले लीजिएगा, और एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है, सारा टाइम टेबल के अनुसार सब कुछ होता है, तो एप्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एप्स पर ये क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार एसएससी जिसका वैकेंसी दोस्तों बढ़ा दिया गया है, अब वैकेंसी है 26,000 प्लस हो गया है, ठीक है। तो इस वैकेंसी के लिए जो है कर्मचारी बैच अपना ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ऑफर भी उसमें शानदार दे दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर कि गोलकुंडा जो है सल्तनत की स्थापना किसने की थी। गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, 57 का राइट आंसर बताना है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको कुली कुतुब शाह, आंसर सी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह इसका जो है राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छाया बनने का मुख्य कारण क्या है। छाया बनने का मेन रीजन क्या है, ये बताना है। तो इसका रीजन हो जाएगा दोस्तों आपको अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, तब जाके छाया बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित का उल्लेख करता है। तो ये जो आपका होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको सी, अनुच्छेद 34, आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा जो है उत्तक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो ये जो आपका हो जाएगा पेशीय उत्तक हो जाएगा, क्या होगा, पेशीय उत्तक, यानी ऑप्शन ये सी राइट आंसर होगा, पेशीय उत्तक यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है फरवरी 2025 में प्रकाशित जो है पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है। तो इसका लेखक हो जाएगा अरुण चौधरी, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, अरुण चौधरी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में कौन सा जो है प्रोटीन घटक शामिल होता है। तो कौन सा यहाँ पर प्रोटीन घटक जो है शामिल होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों फाइब्रिनोजोन हो जाएगा, यानी आंसर ये हमारा बी हो जाएगा, फाइब्रिनोजोन याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भगोड़िया जो है किस भारतीय राज्य का एक लोकप्रिय दोस्तों जो है आदिवासी त्योहार है, भगोड़िया। तो भगोड़िया हो जाएगा किसका, तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना है मध्य प्रदेश का, आंसर ये डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। विटामिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा थायमिन, आंसर ये बी हो जाएगा, थायमिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोल्शेविक क्रांति को किस विचारधारा से जो है प्रेरणा मिली है, बोल्शेविक क्रांति को। तो ये जो हो जाएगा मार्क्सवाद, यानी आंसर ये ए हो जाएगा, मार्क्सवाद यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी पदार्थ का जो है ठोस अवस्था से सीधे गैस में। तो कई बार बताएं कि कोई पदार्थ अगर ठोस से, जैसे कोई पदार्थ में अमोनिया ले लीजिए, नेफ्थलीन ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगा, और ये किसके कारण होता है, तो आपको जो है सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी आंसर ये हमारा डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का किस खेल से जुड़ी हुई एक प्रतिष्ठित जो है प्रतियोगिता है, संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी हो जाएगा ये फुटबॉल से, किससे होगा, फुटबॉल, यानी आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से जो है गर्भाशय तक अंडे को ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं। तो इस नलिका को जो कहा जाता है, याद रखना, डिम्ब वाहिनी नलिका कहते हैं, ठीक है, यानी फिलिपियन ट्यूब, आंसर ये बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताइए। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको फिलीपींस में, यानी आंसर ये डी हो जाएगा, फिलीपींस। तो यहाँ से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है। मलेरिया परजीवी का वाहक दोस्तों जो है आपसे पूछा जा रहा है, राइट आंसर क्या होगा बताइए।
तो मदा एनफ्लीज मच्छर होता है। क्या होता है? मदा एनफ्लीज मच्छर होता है, यानी आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? आंसर सी इसका जो राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको जो है याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि जवाहर रोजगार योजना को जो है 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो पंचवर्षीय योजना पूछ दिया है, तो 1989 में कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, इन आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को जो है दृष्टि का संकेत देता है? दृष्टि का संकेत देता है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा 72 का, ये सी हो जाएगा, लेप्टिन। क्या होगा? ये लेप्टिन हो जाएगा। लेप्टिन जो है इसे तृप्ति हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक तरह से भूख को नियंत्रित करने में यही आपको जो है एक प्रकार से, आप ऐसा तो नहीं है कि खाते रहेंगे भूखे नहीं मिटेगा, तो एक प्रकार से यही आपको नियंत्रित करता है कि भूख जैसे आप खा रहे हैं तो भूख मिटता है। आगे बढ़ते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो है कौन था, ये बताना है। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा। क्या होगा? बृहदत्त। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का जो है दोस्तों राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्रा में था। तो इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है आपको बृहदत्त की जो हत्या किया था, आपको पुष्यमित्र शुंग ने जो हत्या करके क्या किया? तो शुंग वंश की स्थापना किया था। तो इसका कहानी है बहुत दिलचस्प, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है छड़ के आकार की संरचना वाली केवल तभी केंद्र में पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है? ये जो हो जाएगा गुणसूत्र। क्या होता है? ये गुणसूत्र उंगली नुमा जो टाइप का होता है, छड़ टाइप का, उंगली नुमा भी आपको रहेगा कहीं कहीं पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका जो है 74 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सी, गुणसूत्र इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी जो कहा जाता है आपको भागलपुर को, किसको कहते हैं? भागलपुर को जो है कहते हैं, याद रखिएगा। सिल्क मार्ग का पहली बार प्रचलन जो किया था वो चीन ने किया था। ठीक है, सिल्क का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत में वो आपको करता है कर्नाटक। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिल्क जो है आपको बिहार में पूछे, जैसे बिहार में राजधानी भी अगर आपसे पूछ ले तो ये आपको भागलपुर ही होता है, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक स्रोत नहीं है? कौन सा एक प्रोटीन का स्रोत दोस्तों नहीं है? तो ये हो जाएगा मक्खन। मक्खन से दोस्तों आपको जो है प्रोटीन नहीं बल्कि ये वसा और विटामिन ई का स्रोत है। ठीक है, और ये याद रखना, प्रोटीन के लिए आपको जो है दाल, मछली, पनीर, दूध, ये सभी से आपको प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आप जो है आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था साई सुदर्शन को। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, साई सुदर्शन, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, दिया है एधा एक उदाहरण है किसका? एधा जो है यह किसका उदाहरण है? तो एधा दोस्तों जो हो जाएगा ये ए होगा, पार्श्विक विभोजक का। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? क्योंकि भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है कौन करता है? बीसीसीआई ही करता है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उष्मा अंतरण की जो है कौन सी विधि को माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है? किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सी विधि में जो है उष्मा अंतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता जो है नहीं होती है? तो 80 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा विकिरण। क्या होगा? ये विकिरण, यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विकिरण इसका क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो ये है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में जो आपको किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, आंसर ये क्या होगा? तो आंसर ये आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिधीय जो है तंत्रिका तंत्र के भाग है? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों 82 का राइट आंसर क्या होगा? तो 82 का हो जाएगा ये ए। क्या हो जाएगा? तंत्र का ए, यानी कि कपाल और मेरु जो है तंत्रिकाएं दोनों, यानी आंसर ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर ये हमारा ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है आप जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको जो है सेशन चल रहा है 61 सेट करा जो है खान सर वाला, ये कैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मृत्यु में शामिल जो है विमान कौन सा था, ये बताना है। विजय रूपानी का भी मृत्यु हो गया था दोस्तों जो है आपको विमान दुर्घटना से। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी, बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन सा एक यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में जिंक का निर्माण। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये हो जाएगा क्या, माली से होकर के। कहाँ से, माली से। माली यहाँ से इसका जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपको 85 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। माली याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से किसे जो है 2024 जो है खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, लिएंडर पेस। आंसर ये ए हो जाएगा, लिएंडर पेस, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत जो है किसी विधेयक को कितनी अवधि तक जो है अपने पास विचार करने के लिए रख सकते हैं, तो रख दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा 87 का राइट आंसर, ये डी हो जाएगा, अनिश्चित अवधि के लिए। आंसर डी हो जाएगा, अनिश्चित अवधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की जो है मुद्रा क्या है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको दिरहम। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, दिरहम। दोस्तों यहाँ से आपको जो है याद रखना है, दिरहम इसका जो है राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, ये क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है, क्योंकि जनरली लोग याद रखे हुए हैं जोग जलप्रपात, लेकिन ये याद रखना कुंचिकल जलप्रपात होगा, यानी आंसर बी हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि ये भी आपको कर्नाटक में ही है। ठीक है, आंसर ये क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बुलर झील दोस्तों कहाँ हो जाएगा, तो 90 का हो जाएगा, ये सी, जम्मू कश्मीर में। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीठे पानी की सबसे बड़ा झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सोन मेला जो है, सोनपुर मेला, सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में दोस्तों प्रसिद्ध है। तो किस प्रकार का मेला लगता है वहाँ पर, तो पशुओं का मेला। ठीक है, हरिहर क्षेत्र का भी मेला इसको कहा जाता है, यानी आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा आपको जो है क्लीमेंट इटली। आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है कि अभयारण्य कौन सा बिहार में है, तो कौन सा इसमें से अभयारण्य, तो देखिए गौतम बुद्ध है, उसके बाद भीम बांध भी है, उसके बाद पंत भी है, लेकिन ये डॉल्फिन वाला नहीं है, परमार डॉल्फिन वाला ये आपको नहीं है। तो 93 का जो राइट आंसर होगा, ये परमार डॉल्फिन जो है ये सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि परमार डॉल्फिन रिसर्च ये भी तो बिहार में ही है। ठीक है, बिहार में ही ये रिजर्व से संबंधित है, ये ऑप्शन डी होगा, ये सभी कथन ही सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, HDFC जो है सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभर रहे हैं। तो ये जो उभर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस में, आप बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है। तो गरीबी का अनुमान भारत में जो लगाया जाता है, याद रखिएगा, ये ए हो जाएगा, घरेलू जो है प्रति उपभोग व्यय, गरीबी का अनुमान। ठीक है, आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर होगा, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पे रहा था। तो शीर्ष पे जो रहा था ये आपको हरियाणा। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का जो है सही स्थान क्या है। तो उद्घाटन का सही स्थान हो जाएगा आपको क्या, तो हो जाएगा गांधी मैदान पटना। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। पहले जो लोकसभा का अध्यक्ष बने थे वो आपको हो जाएगा जीवी मालवंकर। क्या होगा, जीवी मालवंकर। ऑप्शन बी हो जाएगा।
पहले उपाध्यक्ष पूछ दे, याद रखना अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। पहले महिला स्पीकर पूछ ले, अध्यक्ष पूछ ले मीरा कुमार, वर्तमान में पूछ ले तो ओम बिरला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा दोस्तों अनुसूची राज्यपाल के वेतन से संबंधित है? तो राज्यपाल के वेतन जो आपको दिया जाता है तीसरी अनुसूची के तहत ऑप्शन सी हो जाएगा। नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो नूर ए सुल्तान अभी काजाकिस्तान की राजधानी, आंसर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है प्रीवियस ईयर का 6ठा। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और 2025 का जो 19,838 भर्ती का है ये आपको पूछा गया प्रश्न था, पूछा हुआ पूरा सेट था, ठीक है। कैसा रहा सभी कमेंट में जरूर बताएंगे। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये नंबर आपको देते हैं, इस नंबर पे जो बैच नहीं लिए तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आपकी बैच की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मौका हाथ में अभी आया है तो इसको बार बार नहीं आएगा, तो इसलिए यूज करिए उसको और बढ़िया से इस वैकेंसी में तैयारी करिए, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। नौकरी हो जाएगा, नौकरी का सपना पूरा होगा। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।